क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिस प्रकार से पिछला क्लास था। तो आज भी क्लास हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, करके पढ़ लेंगे सारी चीजें, है ना। चलो हाँ, कोरस्पॉन्डिंग लाइंस नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा था बाबू। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, लाइन सिर्फ आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, वो लाइन होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग लाइंस नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए क्लास को। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और इसमें हमने शुरू किया है क्लास 9 का 6th चैप्टर, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। और लाइंस एंड एंगल पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था ट्रांसवर्सल लाइन। तो चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। बाकी आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन। फिर भी मैं एक बार रिपीट भी करता हूँ, है ना। या चलो एक बार पूछ लेते हैं। हाँ, जो भी बच्चा बताना चाहेगा कि व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, वो हैंड रेज करेगा। माइक ऑन करके जो भी बच्चा बताना चाहता है कि व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, वो हैंड रेज करेगा। चलिए, मैं माइक ऑन किया हूँ, बताइए। सोनिया चावला ने सोचा जान किया, बताइए क्या होता है। हम माइक ऑन करके बताइए क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, आप बता दो। सर जो लाइन दो से ज्यादा इंटरसेक्ट होती है उससे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। गेट, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे समझ गए होंगे कि कोई भी लाइन जो दो से ज्यादा, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दैट लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सोनिया चावला नाम से बच्चा जन के बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा बताया आपने। इन्होंने देखो क्या बताया, इन्होंने बताया कि जैसे, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। चलिए, तो मान लीजिए कि लाइन ये हो गया एल, ये लाइन हो गया एम। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो एल लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए सर, एक पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट पे। तो ये किस प्रकार का लाइन कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। किस प्रकार का लाइन कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा लाइन है, कौन लाइन है, एल। ठीक उसी प्रकार अगर हम एम लाइन के बारे में बात करें तो एम लाइन कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है सर, एक पॉइंट को। तो एम इज ऑल्सो नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे, ओनली वन, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं मैं, कि ये एक से ज्यादा लाइन पे, जैसे कि मान लीजिए एक से ज्यादा पॉइंट पे, हाँ, जैसे कि मैं यहाँ बोलूं, इसको मैं बोलता हूँ एन, इसको मैं क्या बोल दूं, ये बोल देता हूँ कि ये एन लाइन है। तो बोलोगे क्या सर, एन लाइन जो है देखो, ये तो देखो हमारे पास एक ही पॉइंट को, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। लेकिन अब सर हमारा जो ट्रांसवर्सल लाइन होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर देखो एम लाइन जो है, ये देखो दो पॉइंट पे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा पास ट्रांसवर्सल लाइन। यानी सबसे सरल सा हमें क्या याद रखना है कि ट्रांसफर, व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो एनी लाइन which is intersected more than one point is known as transversal line। सबसे सरल भाषा में हमें यही याद रखना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन आपको देता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन बनाता हूँ एक, है ना, आपके लिए। चलिए, ये है ए बी सी डी और ये है ई। आपको बतानी है कि ए बी सी डी लाइन में से कौन सा लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपको बतानी है। चलिए, कौन सा लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपको बतानी है ना। ए बी सी डी ई में से कौन सा लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है। सबके हैं, सबके सब है क्या, कैसे पता चलेगा हमें, सर हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करना मतलब कैसे चेक करते हैं कि सर अगर वो, सर अगर वो मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। चलो देख लेते हैं, बहुत बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। चलो देखते हैं, देखो सर पहले चेक करते हैं हम ए को। देखो ये कितने लाइन, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर, एक दो तीन चार। सर एक से ज्यादा यानी क्या है, ये सर ट्रांसवर्सल लाइन है।
ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक उसी प्रकार सर ये देखो बी कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे कर रहा है, तो यानी ये भी क्या हुआ, ये भी हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, ये भी क्या हुआ, ये भी हुआ हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक उसी प्रकार अगर हम बोले इसके बारे में सी के बारे में, तो देखो सी कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2, तो ये भी क्या हुआ, ये भी हमारा होगा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। ठीक उसी प्रकार देखो डी, देखो डी भी कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हुआ हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ठीक उसी प्रकार देखो ई, ये भी कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2, तो ये भी क्या हुआ, ये भी हुआ हमारा ट्रांसवर्सल है। यानी ऐसा लाइन जो मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन क्या क्या हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन क्या क्या बताओ, तो आप बोलो सर यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन हुआ ए बी सी डी और ई, ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या हुआ, ये सभी सभी हमारे ट्रांसवर्सल लाइन। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल बैठ कर दो। मतलब सबको समझ में आ गया कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, जो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो इसी से रिलेटेड ना हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन जाकर करना है। बस जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। जल्दीबाजी मत करो, आराम से बनाओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। बताना है क्या है कि इनमें से हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसवर्सल लाइन इन द गिवन फिगर, है ना। जो गिवन फिगर इसमें से बताना है ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट का, ताकि आप सोचो, 1 मिनट के टाइम में आराम से सॉल्व करो। जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं देखो एक बच्चे ने गलत कर दिया जल्दीबाजी में, आराम से पहले बाबू सोचो फिर आंसर करो। जल्दीबाजी के काम जो होता है गलत ही होता है, तो हमें आराम आराम से सोच सोच के धीरे धीरे काम करना है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आसान था, आसान क्वेश्चन है ना। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। देखो चलो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले सर चेक करते हैं किसको, चलो एन को। तो देखते हैं सर कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा सर, 1 पॉइंट पे। क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सर ये एन गलत हो गया क्योंकि हमें क्या चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन चाहिए। अब क्या है सर, एम एम चेक करो सर, एम ए देखो सर ये भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डेट इज ऑल्सो नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। ये भी क्या है, ये भी क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है। यानी सर ये भी गलत हो गया सर, पी देखो सर, ये पी है सर, ये भी देखो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, यानी ये भी क्या है, ये भी हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी ये भी गलत हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया सर, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी जो है ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। सारे के सारे क्या है, सारे के सारे हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, देखो अभी भी लगभग 7 बच्चे ने गलत किया, इसका मतलब 7 बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब कंसेप्ट क्लियर कर लो, जो भी 7 बच्चों ने आंसर गलत किया, ध्यान दो। देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे कोई भी लाइन तो उसे कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, मतलब कट करना चाहिए। देखो एक ही पॉइंट एक ही जगह कट कर रहा था, इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन कहला, एक से ज्यादा कट करेगा तो ट्रांसवर्सल कहलाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि हाँ जो कि अधिकतर बच्चों को पता भी होगा, है ना। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन पार्ट 2, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइन नहीं होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है ना। चलो तो ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांस,
बहुत आसान सा है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका मतलब क्या है, मैंने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया था क्या होता है ना। चलो एक एक करके सीखते हैं फिर से। सबसे पहले करते हैं क्या, बनाते हैं हम यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। चलो चलो इधर हम जा रहे हैं, ये है। तो बताओ अगर मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ तो बताओ कौन सा साइड इसको मान लें, अगर मान लो ये हम इसको बोल रहे हैं राइट साइड, क्या बोलते हैं इसको हम, राइट साइड, ठीक है। ठीक उसी प्रकार विपरीत दिशा को बोल देते हैं हम, इसके विपरीत डायरेक्शन को बोलते हैं हम क्या, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, है ना। चलो तो आपसे मेरा प्रश्न ये है, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंगल है सब पे, क्या एंगल है, और ये हो गया 8। चलो तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ लेफ्ट राइट हो गया, राइट साइड कौन कौन से एंगल हैं, राइट साइड कौन कौन से एंगल हैं ये बताइए। हाँ यहाँ पे अगर मान लो मैं अगर इसका नामकरण भी कर दूं, जैसे इसको एल बोल दो, इसको एम बोल दो, इसको एन बोल दो, तो ये एल जो है हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों, क्योंकि सर देखो मोर देन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। चलो तो बताओ ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड कौन कौन से एंगल है, ग्रेट बहुत बढ़िया। सर कौन कौन से एंगल देख लो सर, एंगल है 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, है ना। तो चलो इसको आप यहाँ लिख दो, कौन कौन से एंगल है सर, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 7, है ना। चलो ये हमारे राइट साइड के, ये हमारे राइट साइड के क्या है, एंगल है। चलो अब आते हैं यहाँ पे अगला, यहाँ पे क्या आता है अगला, अगला ये है कि आप यहाँ पे ये बताओ हमारे पास कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं इसके, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, इंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ, देखो ये होगा इनसाइड वाला तरफ, इधर से देखो इनसाइड वाला, बताओ राइट साइड में इनसाइड वाले एंगल कौन कौन से हैं, राइट साइड में इनसाइड वाला एंगल कौन कौन से है, सिर्फ इनसाइड वाला बताओ, ग्रेट। सर कौन कौन से हैं, सिर्फ इनसाइड, देखो कौन कौन से है सर, 3 और 6, ये क्या है, ये इनसाइड वाला है, यानी क्या बोलेंगे सर, ये होगा हमारे इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 6 राइट साइड के। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ एक्सटीरियर एंगल, मैं बोलूँ अगर एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर मतलब क्या है, ऊपर वाला, मतलब ये हो गया देखो आउटसाइड मतलब बाहर, और इधर देखो आउटसाइड मतलब बाहर, ये ना हमारा एक्सटीरियर एंगल, है ना। बताइए कौन कौन दिख रहा है सर, ये दिख रहा है सर 2 और दिख रहा है 7, सिर्फ हमें राइट साइड बताना है, सिर्फ हमें राइट साइड बताना है, तो कौन कौन सा हो गया सर, एंगल 2 और एंगल 7, है ना, एंगल 2 और एंगल 7, है ना। चलो बहुत बढ़िया सारे बच्चे सही बता रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप बताना है अब आपको कि लेफ्ट साइड ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड कौन कौन से एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड कौन कौन से एंगल है, ग्रेट। तो आप बोलो सर ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड देखो कौन कौन से एंगल है सर, 1, 4, 5, 8, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड वाला एंगल, 1, 4, 5, बहुत बढ़िया सारे बच्चे सही बता रहे हैं, 8। चलो अब इसमें आपको ये बताना है कि इंटीरियर एंगल कौन से होंगे जो इसके इनसाइड वाले होंगे, बताइए इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, लेफ्ट साइड के इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, तो ये हो गया हमारे इनसाइड वाले एंगल, है ना। इनसाइड वाले कौन कौन से दिख रहे हैं सर, 4 और 5, ग्रेट बहुत बढ़िया, आप लोग सही बता रहे हो एकदम बहुत बढ़िया। ये हो गया देखो 4 और 5 हो गए हमारे इंटीरियर एंगल, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग, अगर मैं आपसे बोलूं एक्सटीरियर एंगल कौन से है, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड एक्सटीरियर एंगल सर, ये जो है आउटसाइड है, देखो ये क्या है, आउटसाइड है, ये क्या आउटसाइड है, तो बताइए कौन कौन से दिख रहा है बाहर, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड कौन कौन से बाहर दिख रहे हैं सर, 1 और 8, क्या हो जाएगा सर, 1 और 8, तो ये हो गया हमारे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहां तक चलो किसी को डाउट तो पूछ लो, अगर यहां तक किसी भी बच्चा को डाउट है वो एन टाइप करेगा, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेगा।
और किसी को डाउट है एन टाइप करेगा, नहीं डाउट है तो वाई टाइप करेगा। बहुत आसानी से एक एक करके आराम आराम से समझा दिया आपको, है ना। चलो अब देखो, तो हमें बोला है कि सर एक ही तरफ के अंतः को, या इंग्लिश में बोले कि वन साइडेड इंटीरियर एंगल, क्या बोला देखो यहाँ पे, सिंपल से पढ़ो कि बोला क्या, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ट्रांसवर्सल मतलब सेम साइड, बोलो समझ रहे हो, मतलब कि अगर राइट साइड है तो राइट साइड के हमें इंटीरियर एंगल, लेफ्ट साइड है तो हमें लेफ्ट साइड के इंटीरियर एंगल, है ना। तो अब अगर मैं बोलूं कि सेम साइड, इसको थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा बड़ा करता है, ये हो गया। अब देखो, अगर मैं यहां से ये बोलूं कि सेम साइड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, तो आप क्या बोलोगे, अब सबसे पहले आप बोलोगे सर राइट साइड जो है सिंपल सा, तो राइट साइड का इंटीरियर एंगल का पेयर कौन सा है सर, राइट साइड का देखो इंटीरियर एंगल का पेयर कौन सा है, देखो ये सर 3 और 6, ये राइट से अंदर वाला है, क्या हुआ सर 3 और 6। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सर लेफ्ट साइड के पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हुआ सर, क्या बोलोगे लेफ्ट साइड कौन सा है सर 4 और 5, ठीक है 4 और 5 कैसे इंटीरियर एंगल है। और इसी प्रकार मैं बोलूँ कि सेम साइड पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो वही बता दोगे आप, आसान से हो जाएगा ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में आप डबल ऐड कर दो। हाँ, जिन बच्चों के डाउट्स उनको भी क्लियर हो गया हुआ, ठीक है चलो। हाँ जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वेट कर दो। अब बताओ इससे रिलेटेड अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ तो आराम से बता दीजिएगा, इंटीरियर एंगल सेम साइड वाला इंटीरियर एंगल आराम से बता दीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं, चलो देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ ताकि आप टाइम के अंदर कोशिश करो आंसर करने, है ना। चलो इसमें हमें बतानी है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। चलिए आराम से बताइए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। आराम से इंटीरियर एंगल लिख लो, पहले ट्रांसवर्सल लाइन देख लो कौन सा, उसमें दो साइड बना लो, राइट साइड लेफ्ट साइड बना लो, फिर देखो एक ही तरफ एक ही साइड में कौन कौन से इंटीरियर एंगल के पेयर दिख रहे हैं, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है ना। चलो इस क्वेश्चन में तो गलती नहीं होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, फिर भी देखते हैं चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आराम से करेंगे लास्ट। और मेरे तरफ से ले लो, अभी भी बहुत बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, आधे बच्चे ने सिर्फ आंसर किया अभी तक। चलो और मेरे तरफ से 10 सेकंड का टाइम ले लो आप, और मेरे तरफ से आप 10 सेकंड का टाइम ले लो, लेकिन आंसर जरूर करो, लेकिन आंसर आप जरूर 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 करो, है ना। या मेरे तरफ से 10 सेकंड टाइम ले लो, लेकिन आंसर आप जरूर 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 करो, है ना। चलो चलो बहुत नहीं, लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1। जिन बच्चों ने, हाँ जो भी बच्चे आंसर नहीं करे वो जरूर आंसर कीजिए, नहीं तो अगर आप आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाएगी, है ना। तो सारे के सारे बच्चों का आंसर जरूर करनी है ना। चलो देखते हैं क्या करके। सबसे पहले हम पहचानते हैं, कोई भी आता है सबसे पहले पहचानते हैं ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा, सर ये है ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो मान लो एक साइड ये हो गया और दूसरी साइड ये हो गया। इसमें भी देखते हैं सर हमें क्या बोला है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है सर, देखो 2 6 1 5। तो अगर हमें पेयर लगा के बोलना है, सेम साइड वाला पेयर लगाना है,
और हमें सेम साइड वाला पेयर लगाना तो 1 का पेयर किसके साथ लगेगा, 5 के साथ। तो एंगल 1 और 5 एक इंटीरियर एंगल पेयर है, तो दूसरा इंटीरियर एंगल पेयर कौन सा है, एंगल 2 और एंगल 6। ये हमारे दूसरे इंटीरियर एंगल के पेयर है। तो अगर हमें कोई बोलेगा ये क्या है, ये हमारा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल से, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल से, है ना। चलिए 1 5 2 6, चलो तो 1 5 पहले देखते हैं, इसमें 1 5 तो है नहीं, यानी 1 वाला आंसर नहीं है। चलो 2 6 से देखते हैं। सर इसमें देखो 2 है, 6 नहीं है, गलत हो गया सर। ये तो है ही नहीं, 2 6 चाहिए हमें। सर देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी जो है नहीं होगा, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल हेड खोलिए। अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, हाँ ठीक है, आप अपना माइक ऑन करो बाबू। थोड़ा सा लेट से ज्वाइन करो, कोई बात नहीं, चलो आप अपना माइक ऑन करो बाबू। ये बताओ आपको कहाँ नहीं समझ में आया। सर ये उल्टा हो गया, तब समझ नहीं आ रहा मेरी। अच्छा ये हमको बताओ कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, ये बता दो हमको बस। सर यही तो समझ नहीं आया। अच्छा तो एक बात हमको बताओ, सब मिटाते हैं, है ना। चलो इसको मैं इधर बनाता हूँ, ऐसे साइड में, है ना। आप हमको ये बताओ इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, जो हमारे इनसाइड के अंदर की तरफ आते हैं उसे कहते हैं यस सर। inside? बताओ तो ये इसके इनसाइड वाले कौन सा आ रहा है, ये वाला है। इसमें बताओ आप इनसाइड वाले कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, बताओ। तो ये आ 1 रहे हैं 5 2 और 6। 1 5 2 और 6, है ना। चलो अब देखो इसमें एक टर्म लिखा है, क्या लिखा है, देखो सेम साइड, क्या लिखा है, सेम सेम साइड। तो साइड। आप बताओ कि अगर मान लो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लो इसको एल मान लो, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बोल दो, क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसके सेम साइड मतलब कि ट्रांसवर्सल लाइन को अगर हम मेडियन माने तो मान लो कि इसके तरफ एक साइड ये हो जाएगा, मान लो राइट साइड, है ना, और एक इसको मान लो लेफ्ट साइड। तो अगर हमें सेम साइड बोला है तो सेम साइड मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1 और 5 एक तरफ के साइड वाले इंटीरियर एंगल होंगे, है ना, और 2 और 6 दूसरे तरफ के इंटीरियर एंगल होंगे। ऐसा समझ में। सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन कौन से है, 1 5 2 6। अब इसमें ये देखना है कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ कौन कौन इंटीरियर एंगल है और दूसरी तरफ कौन कौन सा इंटीरियर एंगल है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक तरफ कौन कौन सा इंटीरियर एंगल है, तो 1 और 5। 1 और 5। हाँ तो एक हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल पेयर कौन कौन, 1 एंगल और 1 5। और एंगल 2। और दूसरी एंगल तरफ 1 और एंगल 5। एंगल एंगल 2 2 और और एंगल एंगल। 6। अब देखो ये हुआ हमारा क्या, इंटीरियर एंगल का पेयर। क्या हुआ ये, इंटीरियर एंगल का पेयर। और इंटीरियर यही एंगल का क्वेश्चन में पूछा, पेयर। यही क्वेश्चन में पूछा गया हमारे पास, इंटीरियर एंगल का पेयर कौन कौन सा होता है। यस हम सर। पहले ढूंढते हैं क्या, 1 और 5। तो इसमें 1 और 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या 2 और 6 दिख रहा है, देखो सर 2 और 6 दिख रहा है, तो ऑप्शन यस सी सर, सी ऑप्शन। इधर राइट आंसर, समझ में आ गया। चलो ओके, चलो ओके सर। आगे समझ में नहीं आता, बाकी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल राइट करो, जल्दी करो, आसान है ना। चलो अगर आप ये समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आएगा, है ना। चलो अब आते हैं, देखो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें अधिकतर बच्चा सब जो है गलती करता है, लेकिन मैं आज आपको इतना अच्छे से एक तरीका सिखाऊंगा, एक ट्रिक सिखाऊंगा, एक कहानी भी सुनाऊंगा, आपको स्टोरी सुनाऊंगा जिसके माध्यम से आप इसको हमेशा के लिए याद रखोगे। क्या है वो है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन पार्ट 3, जिसमें होता है पेयर ऑफ अल्टरनेट, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ध्यान दो, मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा और उस स्टोरी के माध्यम से हम लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। जैसे कि मैंने कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सुनाया था कि आपका कोई फ्रेंड है तो आप अपने फ्रेंड के बगल में नहीं बैठ रहे हो, मतलब अपने फ्रेंड के साइड में नहीं बैठ रहे हो, एक सीट छोड़ के अगले वाला सीट पर बैठ रहे हो। यानी अगर हमें कोरेस्पॉन्डिंग एंगल पता करना हो तो क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा फ्रेंड मेरा एक सीट छोड़ के अगला सीट पे बैठा हुआ है ना। ठीक उसी प्रकार अल्टरनेट एंगल में भी हम एक आपको स्टोरी सुनाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो अब आते हैं अल्टरनेट एंगल पे। तो जैसे कि हम लोग का जो स्टोरी होता है उसमें क्या होता है, फ्रेंड होता है ना, तो यहाँ पे अल्टरनेट फ्रेंड पे आते हैं कि अल्टरनेट फ्रेंड हम किसे कहते हैं, है ना। तो जैसे कि मान लो ये है राम, ये है श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है। चलो तो देखो अल्टरनेट फ्रेंड ध्यान समझने क्या होता है। तो देखो अगर मैं बोलूं कि राम का फ्रेंड श्याम नहीं है, कौन सा फ्रेंड है, राम का फ्रेंड जो है
मोहन है। राम का फ्रेंड कौन है? मोहन है। तो देखो ये एक दूसरे के कैसे हैं? एक दूसरे के क्रॉस में बैठे हैं, मतलब तिरछा बैठे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे सर ये राम का अल्टरनेट फ्रेंड है। राम का अल्टरनेट फ्रेंड है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार सोहन का ना ही फ्रेंड राम है ना ही मोहन है। कौन है सोहन का फ्रेंड? श्याम है। तो हम क्या बोलेंगे? सोहन का यह जो फ्रेंड है वो अल्टरनेट फ्रेंड है। कैसा फ्रेंड है? अल्टरनेट फ्रेंड है। यानी कि यहाँ से हम क्या समझे कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल दिया हो तो अगर वो ऐसे क्रॉस के जैसा हो, गुना गुना तो क्रॉस दिखते हैं ना, मल्टीप्लाई क्रॉस में हो, तो उससे हम अल्टरनेट फ्रेंड बोलते हैं, या एंगल में देखें तो अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, सुनो। राम का फ्रेंड ना ही श्याम है ना ही सोहन है। कौन है? राम का फ्रेंड था मोहन। तो बोल दिए कि राम जो है मोहन एक दूसरे के अल्टरनेट फ्रेंड है। तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे? राम और मोहन दोनों क्या है? एक दूसरे के अल्टरनेट फ्रेंड है ना। ठीक उस पर और क्या बोलूंगा आगे कि सोहन श्याम का क्या है? अल्टरनेट फ्रेंड, मतलब तिरछा तिरछे क्रॉस। सोहन श्याम का क्या है? अल्टरनेट फ्रेंड। क्या है? श्याम का अल्टरनेट फ्रेंड। इतना समझ में आ गया होगा? चलो अब देखो, अब इसका हम यूज, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी समझो, अभी नए नए हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए, ठीक है। विनोद नाम से जो बच्चे चाहेंगे ध्यान दो, देखो। तो अभी इसका यूज हम लोग अल्टरनेट एंगल समझने में करेंगे, अल्टरनेट एंगल फाइंड करने में करेंगे, है ना। चलो देखते हैं उसमें कैसे करते हैं, ध्यान दो। तो देखो अल्टरनेट फ्रेंड समझ में आया ना, अभी आपको समझ में आएगा सारी चीजें कि सर तिरछा तिरछी होनी चाहिए, है ना। चलो तो क्या करो, हमें यहाँ पे बनाना है दो ट्रांसवर्सल लाइन बना दिया, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं एंगल। तो चलो ये हो गया एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। जैसे बताऊंगा वैसे एकदम समझना ना, हमेशा के लिए वैसे याद रखना, हमेशा याद रहेगा, है ना। चलो और हमें बताना है यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बताना है। क्या बताना है हमें? अल्टरनेट एंगल। अब देखो अल्टरनेट एंगल दो प्रकार से बताया जाता है। अल्टरनेट एंगल दो प्रकार से बताया जाता है, जैसे कि हमें शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं सर, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एंगल हम दो प्रकार से बताते हैं, ध्यान देना। हाँ कुणाल नाम से बच्चे ज्वाइन किया है बाबू, थोड़ा सा वेट कर लो बाबू, थोड़ा सा वेट करो, सभी समझ में आ जाएगा, है ना। चलो थोड़ा सा वेट कर लो, मैं जो पूछते जाऊँ बताते जाऊँ, मैं जो जो पूछते जाऊँ बताते जाना, है ना। चलो सबसे पहले आप लोग ये बताओ हमको, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आप लोगों से ये है कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा है? इंटीरियर एंगल बताना है बाबू आपको। इंटीरियर मतलब जो इनसाइड वाले होते हैं। इंटीरियर क्या होता है सर? जो इनसाइड वाला, देखो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? जो इनसाइड वाला हो, जो अंदर की तरफ हो। हम बताइए। ग्रेट। तो देखो सर मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो कौन कौन सा इंटीरियर एंगल, तो मैं बोलूंगा सर वो है, देखो 4, 3, 5, 6। तो जैसे है वैसे लिख दो। कौन कौन है सर? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। दिखा? तो आप अब इसको कंपेयर करो किससे? ये अपना अल्टरनेट फ्रेंड से। क्या होता है सर? 4 के क्रॉस में कौन बैठा है? तिरछा कौन बैठा है सर? 6। तो 4 का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? देखो बताओ, 4 का अल्टरनेट एंगल कौन सा हो गया? 4 का अल्टरनेट एंगल कौन सा हो गया? 6। ग्रेट। तो क्या बोलेंगे सर? 4 का अल्टरनेट एंगल हो गया 6। चलो इसी प्रकार बताओ 5 का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? 5 का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा सर? 3। देखो अब देखो इससे आसान तरीका नहीं होता है। देखो अब इससे आसान तरीका नहीं होगा आपको समझने के लिए, जैसे वैसे लिख दो। 5 का अल्टरनेट एंगल क्या हो गया सर? 3 हो गया। तो क्या बोलेंगे? ये है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो अल्टरनेट एंगल को दो प्रकार से पढ़ते हैं कि इंटीरियर तो एक एक्सटीरियर। अभी एक्सटीरियर भी सीखेंगे, बोले इंटीरियर समझ में आ गया। इंटीरियर जो है उस सबको सब लिख दो, फिर उसमें देखो क्रॉस क्रॉस कौन सा है। तो यहां से हमने देखा कि 5 के क्रॉस में 3 है और 4 के क्रॉस में 6 है ना। चलो अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे, जो कि है एक्सटीरियर। अब बताओ यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है? ये आउटसाइड वाले एक्सटीरियर एंगल होते हैं। हम तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है, जैसे है वैसे लिख देना आपको, है ना।
यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है, हाँ जैसे है वैसे लिखना, ध्यान से देखो। हम बोलेंगे सर एक्सटीरियर एंगल देखो 1 2 8 7, तो जो जैसे है उसको वैसे लिखना है ना। क्या है सर, पहले 1 1 लिख दिया, फिर क्या है सर 2 2 लिख दिया, फिर 1 के नीचे सर क्या है 8 8 लिख दिया, 2 के नीचे क्या है सर 7। अब हमें देखना है सर, यहाँ बताना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या बताना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो क्या करेंगे सर 1 के क्रॉस में कौन है सर 7, तो बताइए 1 का अल्टरनेट एंगल तो क्या बोलोगे सर 7। अब ठीक है, उसके बाद अगर हम बोलेंगे 8 का अल्टरनेट एंगल बताओ सर बच्चे, 8 का अल्टरनेट एंगल, तो 8 के तिरछा में कौन सा है, एक 8 के क्रॉस में कौन सा है, तो बोलो क्या सर 2 है, तो 8 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा 2। अब बताओ, इससे आसान कंसेप्ट नहीं होता है आपको, हाँ ये समझने के लिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस इतना समझ लो। अगर अल्टरनेट इंटीरियर बोला है तो अल्टरनेट बाद में, पहले जो जो इंटीरियर एंगल है उसको जैसे वैसे लिख लो, फिर उसमें तिरछा तिरछी देख लो क्या है, मतलब ऐसे क्रॉस बना के देख लो क्या हुआ है ना। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर बोला है तो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल लिख लो, फिर उसमें ऐसे क्रॉस बना के देख लो कि कौन कौन सा हमारे एक्सटीरियर एंगल है ना। चलो जल्दी से सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, और हमेशा के लिए याद रखेंगे अल्टरनेट फ्रेंड क्या होता है, जो हमारे तिरछा तिरछी बैठा होता है ना, जो हमारे क्रॉस में बैठा होता है। क्लियर है। चलो अब देखो, मैं इस पे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसकी चिंता मत करना कि आपको नहीं समझ में आएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो चलो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी और ये हो गया एच। चलो, तो अगर हम पहले आपसे ये पूछें, ध्यान से देखो, लिखते चलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो देखो अल्टरनेट बाद में देखना है, सबसे पहले देखो इंटीरियर कौन कौन सा, बताओ सर बच्चे इंटीरियर कौन कौन से है। हाँ सबसे पहले बताओ, अल्टरनेट बाद में देखना, इंटीरियर देखना में कौन कौन सा है पहले। ग्रेट, हाँ कौन कौन सा है, बहुत बढ़िया सिंपल सर, देखो कौन कौन सा इंटीरियर, तो बोलोगे सर सी डी, अच्छा ये ए है, ये अगर कोई बच्चा डी में, ये ए है ना। क्या बोला सर सी डी ई एफ, तो जैसे लिखा है वैसे लिख दो, हाँ जैसे लिखा है वैसे लिख दो। देखो सी, नीचे क्या है सर डी, थोड़ा नीचे नीचे करके लिखते हैं, डी और क्या है सर इधर ई, तो ई लिख दो, इधर क्या एफ, तो एफ लिख दो। ये हो गया सर इंटीरियर एंगल के बाद। अब आता है सर अल्टरनेट के बाद, तो बताओ सी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, बताओ सी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा। सिंपल है सर, देखो सी के तिरछा तिरछी कौन सा है, क्रॉस में कौन सा है एफ, तो सी का अल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा एफ डिग्री। चलो इसी प्रकार ई का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताओ क्या होगा, ई का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ग्रेट, तो सर ई के देखो क्या होगा, ई क्या होगा देखो हमारे पास डी डिग्री। देखो कितना आसान सा आपको तरीका सिखाया है ना। चलो ठीक उसी प्रकार अब आते हैं हम लोग अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। किस पे आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो यहां से देखते हैं सर एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है, तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल बताओ कौन कौन सा है, तो जो जो एक्सटीरियर एंगल उसको लिख लो, हाँ ग्रेट बहुत बढ़िया, जो जो एक्सटीरियर लिख लो सर कौन कौन सा है, ए बी बाहर की तरफ है, एच और जी, तो जो भी एक्सटीरियर उसको पहले लिख लो। देखो कौन कौन सा है, ए, एक नीचे का है सर बी, और इधर क्या एच और इधर क्या है जी, तो जो भी हमारा एक्सटीरियर है एक्सटीरियर को हम लिख लेंगे, क्या करेंगे एक्सटीरियर को लिख लेंगे, बाकी क्या करेंगे हम क्रॉस देखेंगे। तो ये बताओ ए का क्रॉस में कौन सा है, बताओ सर ए के क्रॉस में हमारे पास जी है ना, तो क्या बोलेंगे सर ए का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, तो बोलोगे क्या जी। ठीक है सर, बताओ एच का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एच का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ग्रेट सर। देखो
एच कहाँ है सर, यहाँ पे इसका क्रॉस का है ये। सिंपल, सबसे आसान तरीका देखो, इससे आसान तरीका इस अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर को समझने के लिए नहीं हो सकता है। अब देखो, अब आपको किताब में क्या ही बड़ा बड़ा सा बहुत सारा लिख दिया रहता है, समझ में नहीं आएगा। हमेशा याद रखो, शॉर्ट में याद रखने की कोशिश करो कि हमेशा के लिए याद रहे। जैसे कि कोरस्पॉन्डिंगली सिखाया था अपने दोस्त में, देखो क्योंकि दोस्त वाला बात बहुत याद रहते हैं, है ना। अपने दोस्त में देखो कि आपका दोस्त आपके बगल में नहीं, एक सीट बाद बैठा है, तो कोरस्पॉन्डिंग कहलाता है। अल्टरनेट क्या होता है कि आपका दोस्त आपके क्रॉस में है, तिरछा तिरछी बैठा हुआ है ना। देते हैं क्वेश्चन देंगे बाबू, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट करो, जल्दी करो। बहुत बहुत बढ़िया है ना चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल वाइट कर दो। चलो स्टार्ट कीजिए अपने क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, बस जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बनाना बन जाएगा, है ना। जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होने के चांसेस है, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा ना। चलो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ, टाइम के अंदर आंसर करो आप, है ना। बताना है व्हाट आर द एंगल्स 2 and 3। 2 and 3 क्या है, कौन से एंगल है, ये बताना है। आराम से बताइए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताइए। चलिए लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, आराम से सुनाइए, आराम से सुनाइए। चलिए ग्रेट, बढ़िया, मतलब सारे बच्चे समझ गए हैं कि हाँ किस प्रकार से आंसर करना है ना, सिंपल। सर ऑप्शन चेक करो ना पहले, 2 और 3, देखो ये 2 है। सबसे पहले अगर बताओ कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, देखो ये मान लो मैं अपनी सीट पे बैठा हूं, तो मेरा दोस्त क्या होना चाहिए, अगली सीट पे नहीं उसके अगला सीट पे बैठा होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 रहना चाहिए, तब जाके बोलते 3 और 2 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग। सर ये नहीं है, बताओ सर एक्सटीरियर एंगल, सर ये तो दोनों के दोनों अंदर है, क्या एक्सटीरियर एंगल होगा। सर एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, बाह्य कोण नहीं, तो यानी सर एक अंतर बाह्य कोण यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी नहीं होगा, क्योंकि बाहर है ही नहीं। अब आते हैं हम सर ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी के लिए क्या करना है सर, अल्टरनेट इंटीरियर बोला है, तो जैसे इंटीरियर बोला क्या करो, सबको लिख लो। 1 है सर, 1 लिख लिया। 2 है सर, इसके नीचे 2 लिख लिया, देखो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर क्या है 3 और 4 इसको भी लिख लो। अब यहां से देखो क्या तिरछा तिरछी है, देखो सर 2 के क्रॉस में है सर 3, हाँ सर ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 के देखो क्रॉस में है क्या 3, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो आपको अच्छा खासा थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। चलो अब जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्दी करो, है ना। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन सारे आसान है, क्वेश्चन जो है सारे के सारे आसान है ना। चलो आराम से आंसर करो इसका, आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करनी है। क्वेश्चन आसान है, बताना है कि पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर बोला, देखो क्या बोला, इंटीरियर इंटीरियर, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं, इंटीरियर अल्टरनेट बताना है, इंटीरियर अल्टरनेट बताना है। जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे किसी का गलत नहीं होगा, है ना। चलो इंटीरियर बताइए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट, मतलब अधिकतर बच्चे जो है आंसर सही करें, 5 सेकंड टाइम ले लो और बाकी आप लोग समझ में आ गया है, और अधिकतर बच्चे सही आंसर करें, है ना। सर क्या बोला गया, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला है, पेयर ऑफ
इंटीरियर। जैसे इंटीरियर बोला था, अब देखो इंटीरियर कौन कौन सा है सर, देखो 3 4 5 6। जैसे इंटीरियर बोला पहले लिख लो 3 लिख लो, इसके बगल में क्या है 4 लिख लो, इसके बगल में क्या है सर 5, इधर क्या है सर 6। लिख लिया हमने, जैसे हमें बोला हमने लिख लिया, ठीक है। अब आता है पेयर ऑफ इंटीरियर, आगे क्या है अल्टरनेट एंगल। क्या है अल्टरनेट एंगल, मतलब 3 का अल्टरनेट कौन सा दिख रहा है सर 6, यानी 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर सर 4 का अल्टरनेट कौन सा है 5, तो ये हो गया सर 4 का कौन सा हुआ 5, तो यही दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। चेक करते हैं सर, 3 तो है सर, क्या 3 क्या 6 दिया है सर, 6 नहीं दिया, ये गलत हो गया। बाकी सर ये 1 वाला तो होगा ही नहीं, कौन सा सर दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीन, हाँ डी इज द राइट आंसर, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइड कीजिए, जल्दी कीजिए। चलो आसान था ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले इसमें क्या करना, आप ये सेकेंड ऑप्शन को थोड़ा स्किप कर देना, है ना। सेकेंड ऑप्शन को आप स्किप कर देना। चलो आपको ए सी डी में आंसर करना है ना। चलो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ, कोशिश करो टाइम के अंदर आंसर करने का। चलो करो। एंगल 1 एंड एंगल 8, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल 1 एंड 8? बताइए। आराम से कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, अभी भी लगभग 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। आराम से कीजिए। 1 और 8 बताना है, 1 और 8। चलिए 10 सेकंड टाइम और ले लीजिए, आप 10 सेकंड टाइम और ले लीजिए, क्योंकि अभी भी 10 बच्चे हैं जिन्होंने नहीं बताया। मात्र अभी तक 23 बच्चों ने आंसर किया, चलो 25 बच्चों ने करते हैं, ठीक है। अभी 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने नहीं किया, चलो जल्दी करेंगे, सारे बच्चों का आंसर मिल दीजिए, ठीक है। 1 और 8, देखो आपको 1 और 8 कहाँ पे है ना। चलो लास्ट 5 सेकंड, चलो बहुत बढ़िया, 5 4 3 2 1। चलो इस क्वेश्चन में जिन बच्चों ने तो ये सी ऑप्शन क्लिक किया, पहले तो वो गलत होगा। देखो सी में क्या दिया है इंटीरियर, तो देखो हमें 1 और क्या बोले, देखो 1 और 8, ये तो सिंपल हमें दिख रहा है सर, क्या है ये बाहर है, तो इंटीरियर तो होने वाला नहीं है। अब होगा या तो संगत कोण, या तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए चेक करते हैं। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए मैं क्या बताया था कि मेरा दोस्त जो होना चाहिए एक सीट छोड़ के अगले सीट पे बैठा होना चाहिए, मेरा दोस्त एक सीट छोड़कर अगले सीट पे बैठा होना चाहिए, ये मेरा दोस्त था ना। चलो तो क्या होगा देखो, मान लो अगर हम एंगल 1 से स्टार्ट करें, चलो ये हो गया हमारा एंगल 1, तो इसके अगला वाला सीट कौन सा है 3 वाला, तो इसको छोड़ के अगला वाला बैठना चाहिए। तो यानी देखो सर एंगल 1 और एंगल 5 जो है ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। लेकिन सर यहाँ पे तो 8 के बारे में बात किया, तो सर यानी ये गलत हो गया, है ना। चलो अब एक ही ऑप्शन बच गया सर, ऑप्शन नंबर डी। चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, एक्सटीरियर बोला, चलो लिख लेते हैं पहले, सारे एक्सटीरियर एंगल देख लेते हैं कौन कौन सा एक्सटीरियर एंगल है ना। देखो 1 2, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, एंगल 7 एंगल 8, ये हो गया देखो हमारे पास 1 का कौन सा हो गया, 1 का हो गया एंगल 8। बताओ, तो 1 और 8 क्या हो गया सर, 1 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था, उम्मीद करता हूं आप सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार में डबल वाइड कर दीजिए। आसान था ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन क्लिक किया था, ध्यान दीजिए बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाले कोण के बारे में बात करो, अंदर वाले एंगल के बारे में बात करते हैं, है ना। चलो आसान है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर जो कि हम पढ़ेंगे
अगली क्लास में, है ना। और देखो इसमें क्या बोला कि देखो कुछ बच्चे आंसर कर रहे थे ना सर बराबर होगा बराबर, तो कब होता है बराबर, वो होता है पार्लर लाइन में। तो इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है पार्लर में, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्जाम का डेट निकल चुका है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली या उसकी अगली क्लास, 2 क्लास में इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। फिर हम लोग आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे। क्या करेंगे हम लोग, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे। तो अगर आपको कोई लगता है कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आप क्या करना है, अगली क्लास में सोच के आना, देख कर आना कि आपको कौन कौन सा चैप्टर, आपको नहीं बताएगा लेकिन हमें पता है कि आपकी एग्जाम का डेट निकल चुका है। एग्जाम आपकी फरवरी में होने वाली है। हाँ सेकेंड चैप्टर तो अभी हम लोग को पढ़ा है ना, आप लोगों को पोलिनोमियल तो पढ़ा दिया ना हम लोगों ने। फिर भी देखो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना किसी भी चैप्टर में, आप अगर चाहते हो कि आप वो चैप्टर, आपको मिल जाएगा, आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ देखो एक बच्चे ने बता भी दिया 23 फरवरी से हमारा स्टार्ट है, मतलब 13 चैप्टर। तो जिसको जिस चैप्टर में, हाँ जिसको जिस भी चैप्टर में डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में हमको बता देगा, ठीक है। हम लोग उसमें से जिसका वोटिंग, मतलब वोटिंग कर लेंगे, जिसका वोट ज्यादा होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे, है ना। वही 23-24 से आप लोग का स्टार्ट होगा, है ना। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में आप वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। चलो ओके बाय एवरीवन। चैप्टर 13 बहुत अच्छे